हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, आप जानते हैं कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है और उस पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे जो सेशन का जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, हमारा एनडीए टीजीटी पीजीटी अदर एग्जाम में जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें से मैं आपको जो नाउन पढ़ा रहा था, तो नाउन में आज हमारी बात करते हैं किसके ऊपर, ये मैटेरियल नाउन के ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है ना। मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं और इसके क्या इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी यूटिलाइजिंग कितनी है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ द ग्रामर, जो हमारा होल व्यू ऑफ द ग्रामर है, ओके, उसके दृश्य से हम लोग बात करते हैं। और आज भी देखते हैं हम लोग कि ये मैटेरियल नाउन होता क्या है, इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग आउट ऑफ एक्सटेंडिंग नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे डायरेक्ट। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। ठीक है, तो मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं और इसकी वर्किंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कई बार आपके जो एनडीए हमारा है, एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके पहले आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, या हमारा किस तरीके का इसकी यूटिलाइजिंग होती है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है टू द पॉइंट ऑफ द व्यू। मतलब क्या है, एनडीए हो चाहे टीजीटी या पीजीटी, जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि इसके पहले लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब क्या लगेगा, आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ और भी ग्रामर के जो दृश्य से है वहां पे क्या इसके सोर्स होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, वो मैंने सब कुछ इसमें क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप जानते हैं कि पदार्थ सूचक क्या होती है, संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर डिफिनीशन, आखिर में इसको कहते हैं कि डिफिनीशन इसकी होती क्या है, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो लिखा क्या है, इट्स फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म। देखो इट्स फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म, नाम से ही कंफर्म है, जो चीज अपनी मूल अवस्था में पाई जाए। सपोज ये बता दो, ये मार्कर है ना, ये मार्कर हमारा मूल अवस्था में है, नहीं है बाबू। ठीक है, तो ये मेरा मटेरियल होगा नहीं। लोग बोलते हैं कि सर ये तो है ना मटेरियल, पदार्थ तो है, मतलब कि कहने का मतलब ये तो सर ये तो मार्कर है हमारा ना। अरे मार्कर क्या होता है ना, हमारा मटेरियल नहीं होता बाबू। ठीक है, ये क्योंकि अपनी मूल अवस्था में नहीं है, इसमें हमें मिला करके प्लास्टिक मिला है, मतलब ब्लैक व्हाइट और भी कुछ इसमें केमिकल कंपोजिशन करके क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हाँ हम इसको कह देते हैं कि ये प्लास्टिक है, इसको कहते हैं क्या कि प्लास्टिक है, तब हम क्या कहते हैं कि वो कैसा है हमारा, ये मैटेरियल नाउन है। बात समझ गई। तो मैटेरियल नाउन, अभी समझ लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड है हमारा, तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा है। लेकिन अभी हम इसको कह देंगे कि लकड़ी, क्या कर देंगे, लकड़ी कह देंगे, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वो मैटेरियल। क्योंकि लकड़ी से हम जैसे मान लीजिए भाई ये तो मेड ऑफ वुड है ना, लकड़ी से बनी है ऑलरेडी, है कि नहीं है। तो एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जो चीज अपनी मूल अवस्था में पाई जाए, और जो अपनी चीज मूल अवस्था में पाई जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटेरियल कहते हैं। और जहां उसमें थोड़ा सा भी उससे स्टिकल किए, छेड़खानी किए, कंफर्म है, तो तुरंत ही समझ लीजिए कि वो जंप कर जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लास्टिक था, प्लास्टिक इसको होता तो हम इसको मटेरियल कहते, लेकिन ये क्या प्लास्टिक से क्या बना देंगे, मेड ऑफ प्लास्टिक। ये हमारा क्या, प्लास्टिक को हमने क्या एक आकार दे दिया और क्या बन गया है, मार्कर बन गया है। अभी हमारा क्या, ये बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड पर यदि बोर्ड है तो ये किस चीज का बोर्ड है, लकड़ी का है। किस चीज का, लकड़ी का। अभी मेड ऑफ क्या हो जाए, ये वुड हो जाएगा, होगा ना। तो जो अब लेकिन हम इसको कहेंगे कि लकड़ी है, नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे इसको बोर्ड कहेंगे, लेकिन मेड ऑफ क्या है, वुड है। बात सुना गई। तो इस तरीके का कहने का मतलब चीज है कि मतलब कि इट्स फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म, ये क्या करती है, अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है। जो वस्तु अपनी मूल अवस्था में पाई जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन कहते हैं। बात सुना गई। चलिए हम लोग फीचर्स पे बात करते हैं। मैंने लिखा है कि फीचर्स अब क्या करते हैं, मैटेरियल नाउन। मैंने आपको हर चीजों में, हर चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, सब में सबका मैंने फीचर्स दे रखा है। ठीक, फीचर्स क्यों मैं दे रखा हूं, क्यों बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे बेसिक चीज जानने की, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जब तक हम इसके बेसिक चीज नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं भी प्रैक्टिस क्या कर दूं, उठाकर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा दूं, काम खत्म, चलो। लेकिन नहीं, पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद जो हमारा खत्म हो गया, इस पे हम लोग करेंगे क्या, इनर पार्ट वाले क्वेश्चन उठा के लाएंगे और करते हैं, और आपको दिखाएंगे कि देखो ध्यान से कि फीचर्स कितना इंपॉर्टेंट है। बात सुना गई। आइए, तो लिखा फीचर्स में, लिखा कि इट्स यूज इन एसएन और पीएन फॉर्म। अब देखो भैया, इसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल क्या दोनों फॉर्म में प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं कैसे। इसे लिखा है, ये गोल्ड अपनी मूल अवस्था में भैया, सिल्वर अपनी मूल अवस्था में, वुड अपनी मूल अवस्था में, और आयरन हमारे अपनी मूल अवस्था में। अर्थात कहने का मतलब जब अपनी मूल अवस्था में होती है मैटेरियल वर्ड्स, ठीक है, तो सिंगुलर की तरह कार्य करती हैं। ठीक है,
लेकिन यदि हम इसका जब हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ ही बदल जाता है, याद रख लीजिएगा। एक तो इसका बनता नहीं है, ठीक है, प्लूरल नंबर, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बताया हूं कि केवल और केवल कॉमन नाउन का ही क्या बहुवचन बनाए जाते हैं, लेकिन ये हमारा मैटेरियल नाउन का भी कुछ वहां पे एक्सेप्शनल हमारे जो वर्ड्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा। मैं लिख दिया हूं कि इट्स यूज इन SNRPN फॉर्म, तो गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन जैसे जब हम इस क्या करते हैं मैटेरियल नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका अर्थ ही पूरा चेंज होता है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, वुड है, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे वुड्स मतलब क्या है, जंगल लिखा हूं, क्या लिखा हूं, जंगल, तो वुड्स का मतलब होता है कि एक छोटा जंगल हो जाता है। बात समझ आ गई, पॉइंट याद रखिए। फिर लिखिए आयरन लिखा, आयरन होता है लोहा होता है, क्या होता है बताइए, लोहा होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, लोहा, लेकिन आयरन मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लोहा, जैसे जंजीरें होती हैं, हथकड़ी हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार से आयरन मतलब हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये समझ लीजिए किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल में हमारे पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बट सम पर्टिकुलर सेंस इज यूज्ड। देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसके पहले आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में करते हैं। वो कैसी विशेष स्थिति होगी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, एग्जाम्पल है, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, मतलब कि सोना एक महंगी क्या है, धातु है। यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे जो द है ये नहीं लगेगा, बस इसका ये होगा कि गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, क्योंकि इसके पहले हमारे ये नॉर्मल कंडीशन पे इसके पहले आर्टिकल का हमारा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष स्थिति में दिखा रहा हूं, लिख रहा हूं पार्टिकुलर सेंस। यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग दे रखी है पार्टिकुलर सेंस। पार्टिकुलर सेंस में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल, समझिए क्या कह रहा है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप। अब देखिए, मैं जो सोना क्या है जो बहुत सस्ता है वो कहां का है बताइए, एक पार्टिकुलर सेंस है, नेपाल की मैं बात कर रहा हूं, नेपाल की सोना क्या बताइए बहुत ही सस्ती है, याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे विशेष स्थिति हो जाएगा भैया, यहाँ पे गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, यहाँ पे क्या होता है, सोना क्या होता है, एक महंगी धातु होती है, ये हर जगह होती है, सब जानते हैं, लेकिन अब कहने का कोई विशेष नहीं है, ये सब जानते हैं भाई सोना महंगा है, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे कह दिए, अरे नहीं यार, वहां पे क्या होता है ना कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, तो ये कह दिया यहाँ पे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, भाई ये सोना कौन सा है जो सस्ता है, तो मैंने क्या कह दिया, पार्टिकुलर सेंस में क्या कह दिया, नेपाल को मैंने डोनेट कर दिया। तो अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सेंस में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, लेकिन हम जनरल केस में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एनडीए के दृश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपके इधर क्या बोलते हैं स्पोर्टिंग इधर में नाउन से क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे रखा है, समझ लीजिएगा ध्यान से। दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मैटेरियल नाउन से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होगा तो क्या प्रॉपर नाउन बनेगा। कंफर्म में आप जानते हैं कि यदि मैटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बनेगा तो कंफर्म में क्या प्रॉपर नाउन बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या मैटेरियल है, ठीक है, कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, गोल्डन रिंग हो जाएगा। हाँ भाई क्यों, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं SLIVER सिल्वर, तो सिल्वर रिंग भी होती है, समझ लीजिए यहाँ पे अभी हम सिल्वर रिंग भी कह देंगे, तो कॉमन हो गई ना, गोल्डन रिंग सिल्वर रिंग होती है ना भाई, चांदी की भी अंगूठी होती है, सोने की भी अंगूठी होती है, आयरन की भी अंगूठी होती है, आप जानते हो इसी तरीके से ब्रास की भी अंगूठी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि गोल्डन हमारे क्या हो जाएगा, गोल्डन रिंग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जब कॉमन नाउन है तो कंफर्म है कि प्रॉपर तो बनेगा, श्योर है। तो देखिए ध्यान से मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा है कि गोल्डन, द गोल्डन रिंग ऑफ फिंगर। अब जो सोने की अंगूठी है, आप प्रॉपर का मतलब समझते हैं कि एकदम बिल्कुल एक पार्टिकुलर, तो मैंने लिख दिया कि जो सोने की अंगूठी है किसके लिए बताइए, गोल्डन रिंग ऑफ फिंगर, ये जो सोने की अंगूठी है किसके लिए है, उंगली के लिए है। अब भैया देखिए फिंगर मतलब क्या, तो हाथ की उंगली ही होती है, पैर की उंगली नहीं होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट याद रख लेंगे, हमारे ये इसका क्या बन जाएगा, गोल्डन रिंग ऑफ फिंगर, ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड का क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। अब दिस सेंटेंस में मैंने आपको जो हमारे यहाँ एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लिखा है वुड लिखा हुआ है, वुड का वुडेचर है, इसका क्या होगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट कर जरूर ही बताएं कि हाँ सर इसका क्या होगा, ये गोल्ड वुड का प्रॉपर नाउन क्या होगा। आई थिंक आप जरूरी क्या करेंगे, क्या बोलते हैं कमेंट करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रखा हूं। चलिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं अपने 5वें नंबर की क्या करते हैं, आज हमारा क्या होगा, ये आखिरी नाउन की सीरीज होगी, अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन की क्या होगी, आखिरी सीरीज होगी जो काइंड्स पे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं किसके ऊपर, ये हम लोग बात करते हैं बताइए अबस्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। किसके ऊपर, अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं बताइए, ये भाव। अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाव होता है, क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में होता क्या है समझेंगे, भाव का मतलब होता है कि ओनली फील कांट टच, बस समझिए ना, ओनली फील कांट टच मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, अगर सकेगा, इट्स फील
कांट टच, केवल हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। सोना भैया उसे उठा सकते हो, छू सकते हो, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ, ये तो डिफिनेशन हमारा यही काफी है, इट्स फील कांट टच। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आई मीन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली इट्स फील कांट टच, ओके। एंड फाइनली वी कैन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिफिनेशन एंड इट्स सो क्वालिटी एक्शन एंड स्टेट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट्स सो क्वालिटी एक्शन एंड क्या, स्टेट। बस समझ गई। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिटी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एक्शन से रिलेटेड कुछ लिखे हुए हैं और स्टेट से कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ग्रेटनेस लिखा है, हार्डनेस लिखा है और हाइट लिखा है। बस समझ गई। दूसरी पर एक्शन में मेडिटेशन, पेन, प्लीजर, एक्शन हमारा। स्टेट में क्या है, चाइल्डहुड है, इलनेस है, स्लीप है और क्या हमारा, यूथ है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल, ओके, बिकॉज़ योर डिफिनेशन इज वेरी इजी। आई थिंक अकॉर्डिंग टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन यू नो एंड इट्स फील कांट टच, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा क्या है, फीचर्स ऑफ, मैंने जैसे हर चीज में दिया यहाँ पे लिखा फीचर्स, फीचर्स ऑफ क्या लिखे हमारे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। इट्स यूज इन एसन फॉर्म, समझ लीजिए, इसको भी फिर लिख दीजिए, किसका प्रयोग किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। जैसे यहाँ पे लिखे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या होती है, अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पे नहीं कहेंगे कि यह बहुवचन होगा। अब याद रखिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, हमारा सिंगुलर नाउन में होते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कहोगे चिल्ड्रनहुड, ऐसा नहीं होता है, नहीं करेंगे, इलनेसहुड ऐसा नहीं करेंगे, मेडिटेशंस नहीं कर सकते, ठीक है ना, दैट मींस अथवा पेंस नहीं करते हैं, याद रख लीजिएगा। कहने का मतलब हमारा क्या हो, वो हमारे प्लीजर्स नहीं कर सकते, मतलब दिमाग में रख लीजिएगा, वो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। बस समझ गए। दूसरी पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऑनेस्ट इज द क्या हमारी, ये बेस्ट पॉलिसी। दूसरी पॉइंट हमारा लिखा है फीचर, दूसरे पॉइंट पे लिखा है बिफोर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, मैंने लिखा था ऐसे लिखा है, बिफोर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बट सम पार्टिकुलर सेंस इज यूज्ड। मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम क्या करते हैं, इसके पहले नहीं करते, लेकिन विशेष स्थिति में इसके पहले आर्टिकल का वही पॉइंट है, जैसे लिखा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिखे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको पहले बताया कि इसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा द का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें, तो समझ जाइए। दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखे पार्टिकुलर सेंस, लिखे हैं द ऑनेस्टी ऑफ नाज इज वेरी गुड। आप बताइए, यहाँ पार्टिकुलर सेंस है, जो नाज की क्या है, ईमानदारी है ना, वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे विशेष कह दिया, मैं किसकी ईमानदारी की बात कर रहा हूं बताइए, ये नाच की ईमानदारी की बात कर रहा हूं, तो कंफर्म है कि इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर्सन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, वो क्या है, उसकी जो ईमानदारी है ना, सच में अच्छी है। या दूसरा भी कह सकते हैं द ऑनेस्टी ऑफ रमेश, द ऑनेस्टी ऑफ क्या, रमेश इज, बताइए व्हाट, एडमायर फॉर एवरीवन। मतलब क्या है कि जो रमेश की जो क्या है ईमानदारी है, वो सब प्रशंसा के क्या है, सबके काबिल है। मतलब क्या है, सब के सब क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो दैट थिंग आई नो, दिस इज द एंड ऑफ फॉर टुडे, ओके। सो फाइनली आपका जो भी हमारा क्या रहा है, ये काइंड से रहे हैं, वो काइंड से सभी आपके क्या हो गए, हमारे पॉइंट खत्म हो गए, चाहे मैटेरियल नाउन से हो, चाहे अब्स्ट्रैक्ट नाउन से हो, और या हमारे प्रॉपर या कॉमन या कलेक्टिव नाउन की आप जानते हैं कि ऑलरेडी आपके पास सीरीज पहुंच चुकी है। आज भी क्या कर जाएगी, ये जो हमारी ये नेक्स्ट जो सीरीज है, ये भी आपको जल्द ही क्या कर दे, आपके यूट्यूब पे चैनल पे क्या कर दे जाएंगे, अपलोड कर दे जाएंगे। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मैं आप लोगों से फिर एक और बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इसको बारीकी से क्या कर लेना, पढ़ लेना। दूसरी पॉइंट में आपको बता दे रहा हूं, यदि कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार की यदि दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।